कि आपके सवाल का जवाब तौहीन सिन्हा देंगे, लेकिन तब तक मैं सुनील साजन साहब के पास भी ये बात लेकर जाना चाहता हूं। ये एरर ऑफ जजमेंट का मामला था। इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड वाले, असाधारण अपनी अभी तक जिन्होंने निष्ठा के साथ अपने कार्यों को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों का चुनाव हुआ था। लेकिन ऐसा करने पर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, और वही अगर यहां हुआ है तो वही परिलक्षित हो रहा है। देखिए दिनेश जी, ये एरर ऑफ जजमेंट नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत एक गैंग बनाया गया है, जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, और मुझे लगता है चिन्हित करके बनाया। कौन कौन इस लूट को अंजाम दे सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि राम जो है, राम जन्मभूमि का आंदोलन, राम के मंदिर बनने तक की पूरा घटनाक्रम, और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का भी उत्थान, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने का मार्ग जैसे जैसे प्रशस्त होता गया, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वैसे वैसे बढ़ता गया, तो उस पर्टिकुलर ऐसी सेंसिटिव जगह पर ऐसे लोगों की तैनाती होगी ताकि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार या आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों पर भविष्य में उंगली उठने की गुंजाइश बने। यह गलती करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं केवल एक बात कह, जिन लोगों ने भी ये लूट की है, क्या वो राम भक्त हो सकते हैं? क्या वो सनातनी हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। कोई कहता है कि भाई वो उन्होंने 35 साल लगा दिया, 30 साल लगा दिया, तो आप लूट तो आपने जो कहा है सुनील साजन जी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं, तौहीन सिन्हा के जवाब के साथ, उनके जवाब के साथ मैं इसकी समाप्ति करूंगा। तौहीन सिन्हा जी, जानबूझकर यह किया गया और यह धार्मिक है कि राजनीतिक ट्रस्ट बनाया गया? देखिए दिनेश जी, कौन लोग कह रहे हैं ये जानबूझकर कहा गया? जिस वक्त हम पुरजोर तरीके से ये पक्ष लेकर खड़े थे कि राम मंदिर होना चाहिए, उस वक्त ये लोग कहते थे कि भगवान राम ने कब्जा कर लिया मस्जिद में। तो मुझे लगता है, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की बात यहां पर ना सुना जाए, और सुने भी तो उसको बहुत गंभीरता से ना ले। ये मतलब जितना हम आहत हुए ना सुरेंद्र राजपूत जी की, प्रभु राम की ही लीला है। ये है वो पृष्ठभूमि विचारों की और विमर्शों की, दावों की, प्रतिदावों की, स्टेटमेंट्स की और काउंटर स्टेटमेंट्स की। ये वो पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में 48 घंटे बाद वो बैठक होने वाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 48 घंटे बाद होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक में, जिसमें यह तय होने वाला है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इस्तीफा दिया है, समूचे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली आगे क्या होने वाली है, और इसमें जो कहा गया कि ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट खोया है, क्या ट्रस्ट वापस बहाल होगा या फिर नहीं होगा। अपने मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं।